रात को जब सुमन के साथ रोहन लौटे, तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी में नहीं यह है, क्योंकि सारा टाइम तो तुम इसी के साथ बिताते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। सुमन और मैं बचपन से एक दूसरे की परछाई थीं। स्कूल के दिनों में हम दोनों ने हर खुशी, हर गम साथ बांटे थे। माँ हमें जुड़वा बहनें कहती, और हम भी यही मानती कि हमारी लाइफ हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहेंगी। यहाँ तक कि हम दोनों ने बचपन में ये तक सोच लिया था हम तो कि मैरिज भी एक ही घर में करेंगे, ताकि हमेशा साथ रह सकें। समय बीता, कॉलेज खत्म हुआ और फिर मेरी लाइफ में रोहन आ गए। प्यार हुआ, शादी तय हुई और सबसे पहले मैंने सुमन को ही यह खबर सुनाई। वह बहुत खुश हुई। मैंने रोहन को पहले उससे मिलवाया। मुझे लगा था कि उसे पसंद आ गया तो फिर मैं बेझिझक शादी के लिए हाँ कर सकती हूँ। और जब उसने उसे पसंद कर लिया, तब मैंने भी हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मेरा लाइफ पार्टनर एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड बन जाएं। और हुआ भी वही। शादी के बाद भी सुमन का हमारे घर में आना जाना लगा रहा। रोहन उससे खुलकर बातें करते, हंसी मजाक करते, और मैं ये सब देखकर खुश होती थी। पर मुझे क्या पता था कि शादी के बाद रोहन के आने के बाद मुझ में ये बदलाव हो जाएगा। धीरे धीरे वही हंसी मजाक मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा करने लगे। एक दिन जब मैं रसोई में काम कर रही थी, तो ड्राइंग रूम से उनकी हंसी की आवाज आई। रोहन और सुमन किसी बात पर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं ठिठक गई। मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। आखिर वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, फिर भी मेरे भीतर कुछ खटकने लगा था। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये जलन गहराने लगी। जब भी मैं देखती कि रोहन और सुमन मजाक कर रहे हैं, पुरानी यादों में खो रहे हैं, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगती। क्या वे एक दूसरे के ज्यादा करीब आ रहे थे? क्या मैं उनके बीच फालतू महसूस कर रही थी? ये सब सोचकर मैं खुद पर झुंझला जाती। फिर एक दिन सुमन का जन्मदिन आया। उसने मुझे पार्टी में बुलाया, लेकिन मैंने बहाना बना दिया। मैं जानती थी कि रोहन जरूर जाएगा। रात को जब सुमन के साथ रोहन लौटे, तो मैं अपने अंदर के गुस्से को रोक नहीं पाई। गुस्से में कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी में नहीं यह है, मुझसे ज्यादा तो तुम उसके साथ समय बिताते हो। वो दोनों मेरी यह बात सुनकर दंग रह गए। सुमन को पता था कि मैंने यह मजाक में नहीं कहा। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। रोहन को मेरी बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? सुमन तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे बस इतना लग रहा था कि सुमन हमारे बीच आ रही है। उस दिन के बाद सुमन ने हमारे घर आना बंद कर दिया। कोई फोन नहीं,
कोई मैसेज नहीं। रोहन कुछ दिन तक मुझसे नाराज रहे, फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मुझे लगा मैंने सही किया। सुमन का ना आना मेरे लिए राहत की बात थी। करीब 1 साल बीत गया। मैं अपनी लाइफ में बिजी थी। इस दौरान ना कभी रोहन ने, ना मैंने कभी सुमन के बारे में बात की, ना ही उसका फोन आता था। फिर एक दिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सुमन खड़ी थी। उसके हाथ में शादी का कार्ड था।